चलो क्लास 9 का हिंदी का सेट 1 देखेंगे, जो कि 2019 में किस प्रकार से पूछा गया था क्वेश्चन। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न खंड है ना, 1 से 10 तक है। देखिए पहला में क्या लिखा हुआ, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुनें। पढ़ते हैं, चलिए। भारत वर्ष बहुत पुराना देश है, उसकी सभ्यता और संस्कृति भी बहुत पुरानी है। भारतवासियों को अपनी सभ्यता और संस्कृति पर बड़ा गर्व है। वैज्ञानिक आविष्कारों द्वारा प्राप्त नए साधनों को अपनाते हुए भी जब अनेक अन्य देशवासी अपने पुराने रहन सहन और रीति रिवाजों को बदलकर नए तरीके से जीवन बिताने लगे, तब भी भारतवासी अपनी पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर डटे रहे हैं और बहुत काल तक यह देश ऋषि मुनियों का देश ही कहलाता रहा। विश्व के मानव जीवन के उस नए दौर का असर पूर्ण रूप से भारतवासियों पर पड़ा नहीं। हवाई जहाज की सैर की सुविधा के मिलने के बाद भी पैदल की जाने वाली तीर्थ यात्राएं होती ही रही। 5 नक्षत्र वाले होटलों में शावर बाथ की सुविधाएं के होते हुए भी गंगा स्नान और संध्या वंदन का दौर चलता ही रहा। कारण यह है कि जब जीवन में उन्नति के लिए अन्य देशवासी नए आविष्कारों और उनके द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं के पीछे भाग रहे थे, जब भी भारतवासियों को अपने रीति रिवाज और रहन सहन पर पूरा विश्वास था। तो अब पहला प्रश्न देखिए क्या है, भारतवर्ष कैसा देश है ना। तो पहला ऑप्शन ए में है पुराना, बी में है नया, सी में है बहुत पुराना, डी में है बहुत नया। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, बहुत पुराना। टिक लगाते जाना है। दूसरा प्रश्न में है, कौन देश ऋषि मुनियों का देश कहलाता रहा। ऑप्शन ए में है लंका, बी में है भारत, सी में है चीन, डी में है नेपाल। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत। भारत का देश को क्या ऋषि मुनियों का देश कहा जाएगा, है ना। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न, शावर बाथ का क्या अर्थ होता है। पहला में ए में है खुला स्नान, बी में है नदी स्नान, सी में है समुद्र स्नान, डी में है झरना स्नान। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, झरना स्नान, है ना। चौथा प्रश्न में है, भारतवासी किस पर डटे रहे, है ना। ऑप्शन ए में है पुरानी सभ्यता संस्कृति पर, बी में नई सभ्यता संस्कृति पर, सी में आधुनिक सभ्यता संस्कृति पर, डी में तकनीकी सभ्यता और संस्कृति पर। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, पुरानी सभ्यता और संस्कृति पर। 5 नंबर का प्रश्न देखिए, हवाई जहाज की सैर की सुविधा मिलने के बाद भी तीर्थ यात्राएं किस प्रकार होती रही। ऑप्शन ए में पैदल चलकर, बी में घोड़े पर सवार होकर, सी में पालकी पर चढ़कर, डी में कार द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पैदल चलकर। देखिए कितना भी सुविधा क्यों ना है, लेकिन कहीं इधर उधर जाने के लिए क्या है, पैदल ही चल के तीर्थ यात्रा किया जाता है अधिकतर। दूसरा प्रश्न में देखिए, निम्नलिखित है ना गद्यांश को पढ़कर उसके दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। तो चलिए पढ़ते हैं। हम जिस तरह भोजन करते हैं, गाछ वृक्ष भी उसी तरह भोजन करते हैं। हमारे दांत हैं, कठोर चीज़ खा सकते हैं। नन्हे बच्चों के दांत नहीं होते, वे केवल दूध पी सकते हैं। गाछ वृक्ष के भी दांत नहीं होते, इसलिए वे केवल तरह द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। तरल होता है, तरह द्रव्य या वायु से भोजन ग्रहण करते हैं, है ना। गाछ वृक्ष जड़ के द्वारा माटी से रसपान करते हैं। चीनी में पानी डालने पर चीनी गल जाती है। माटी में भी पानी डालने पर उसके भीतर बहुत से द्रव्य गल जाते हैं। गाछ वृक्ष वे ही तमाम द्रव्य सोखते हैं। जड़ों को पानी न मिलने पर पेड़ का भोजन बंद हो जाता है, पेड़ मर जाता है। खुरदबीन से अत्यंत सूक्ष्म पदार्थ स्पष्टतया देखे जा सकते हैं। पेड़ की डाल अथवा जड़ का उस यंत्र द्वारा परीक्षण करके देखा जा सकता है कि पेड़ में हजार नल हैं। उन्हीं सब नलों के द्वारा माटी से पेड़ के शरीर में रस का संचार होता है। अब 6 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए क्या है, गाछ वृक्ष का क्या अर्थ होता है ना, क्या अर्थ होता है। ऑप्शन ए में है घास पात, बी में है फल फूल, सी में है पेड़ पौधे,
डी में है मिट्टी पानी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। गाछ वृक्ष का मतलब होता है पेड़ पौधे। 7 नंबर का प्रश्न देखिए, गाछ वृक्ष के क्या नहीं होते हैं? ऑप्शन ए में है पत्ता, बी में दांत, सी में फूल, डी में फल। तो क्या नहीं होते हैं आप तो जानते ही होंगे। ऑप्शन बी इसका हो जाएगा 7 का, है ना, दांत। दांत नहीं होते हैं गाछ वृक्ष के। 8 नंबर का, गाछ वृक्ष किस के द्वारा माटी के रसपान करते हैं? ऑप्शन ए में है जड़ के द्वारा, तो बी में है तना के द्वारा, सी में टहनी के द्वारा, डी में है पत्तों के द्वारा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए जड़ के द्वारा। 9 नंबर का प्रश्न है, पेड़ कब मर जाता है? ऑप्शन ए में है खाद न मिलने पर, बी में है पानी न मिलने पर, सी में है मिट्टी न मिलने पर, डी में दवा न मिलने पर। तो कब मरता है? जब पानी नहीं मिलता। ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, सही जवाब, है ना। 10 नंबर में देखिए, पेड़ के शरीर में रस का संचार किस से होता है? ऑप्शन ए में तना से, बी में पत्तों से, सी में माटी से, डी में फूल से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी माटी से। अब देखिए खंड ब में है ना 11 से 25 तक का प्रश्न है, इसमें भी पढ़ने का है। देखिए, नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरें, है ना। पत्र लेखन है, देखिए, मेरे प्रिय मित्र नमस्कार, तुम्हारा, उसके बाद खाली स्थान में देखिए 11 नंबर दिया है, मतलब तुम्हारा खाली स्थान मिला। तो क्या मिलेगा? ऑप्शन ए में है 11 का ए में देखिए दोस्त, बी में भाई, सी में पत्र, डी में सामान। तो क्या मिला होगा सोचिए? पत्र मिला होगा, आपका पत्र मिला, है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। तुम वाद विवाद 12 नंबर खाली स्थान दिया हुआ में प्रथम आए हो। तो देखिए 12 नंबर में क्या हुआ? कार्यकलाप, प्रतियोगिता, हंसी खुशी, संदेश। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा 12 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 12 का बी, प्रतियोगिता, है ना। उसके बाद फिर पढ़ते हैं, प्रथम आए हो, मैं खाली स्थान का जो 13 नंबर है, नहीं सकता कि तुम कितना खुश है ना। 13 नंबर का ऑप्शन देखिए, बोल, कह, पता, बात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी कह, है ना। उसके बाद फिर पढ़ते हैं, तुम इसी तरह मन लगाकर पढ़ाई के साथ साथ विद्यालय के अन्य खाली स्थान भी भाग लेते रहो। 14 नंबर में देखिए, क्रियाकलाप ए में है, बी में कामकाज, सी में काम और डी में है नाम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 14 का ए क्रियाकलाप। उसके बाद देखिए फिर, इससे तुम्हें खाली स्थान का फायदा होगा। अब पत्रांत करता हूँ, तुम्हारा मित्र, अभिन्न मित्र अनुराग। तो यहाँ 15 नंबर में देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन ए में कम है, बी में थोड़ा है, डी में, सी में बहुत है, डी में नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, है ना। ऑप्शन सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बहुत। अब देखिए चौथा फिर यहाँ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प को चुने। 16 से 25 क्वेश्चन नंबर तक, है ना। विद्वान का स्त्रीलिंग रूप होगा, व्याकरण का है ना। ऑप्शन ए में विद्वानी, बी में विद्वानी, सी में विदुषी, डी में विदुषी, है ना। तो इसका देखिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 16 का सी हो जाएगा, विदुषी। दीर्घ ही लगता है ना, स में दीर्घ ही लगेगा, सी। ये विदुषी क्या लिखा हुआ? विद्वान का सही स्त्रीलिंग शब्द है। एक का बहुवचन होगा, एक। तो एक का बहुवचन क्या होता है? अनेक, है ना। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, है ना, अनेक। 18 नंबर, इनमें से संख्यात्मक विशेषण कौन है? संख्यात्मक मतलब कोई भी नंबर होना चाहिए। सफ़ेद घोड़ा ए में है, बी में है लाल फूल, सी में 4 आदमी, डी में अच्छी चाय। तो देखिए संख्यात्मक बोला, संख्या किस में दर्शा रहा है? देखिए ऑप्शन सी में 4 आदमी, इसमें क्या संख्या है 4, है ना। तो ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 20 नंबर, रचना की दृष्टि से वाक्य भेद होते हैं। ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में 4, डी में 5। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 3। सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, है ना, याद रखिएगा 3 वाक्य होते हैं। 20 में है, इनमें से आँख का पर्यायवाची कौन नहीं है? आँख का, नयन ऑप्शन ए में, बी में लोचन, सी में नासिका, डी में चक्षु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी नासिका। नासिका मतलब नाक को कहा जाता है। अब देखिए 21 नंबर में प्रश्न है, ने चिन्ह का प्रयोग किस कारक में होता है? ऑप्शन ए में कर्ता, बी में कर्म, सी में करण, डी में संप्रदाय। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, है ना। ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, कर्ता ने, है ना। कर्ता ने कर्म को करण से होता है ना, आप लोग को पता ही होगा। 22 में देखिए, कमर कसना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए में कमर को कस देना, बी में है कमर को ढीला करना, सी में तैयार होना, डी में कमर सीधा कर रखना।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नहीं बोलता है कमर कसना, जल्दी जल्दी कमर कसो, तैयार होना। 23 नंबर में देखिए, गालियाँ तो खाली स्थान बच्चे देते हैं। ऑप्शन ए में है अच्छे, बी में है सच्चे, सी में गंदे, डी में सभ्य। तो कौन बच्चे गाली देते हैं, आप लोग जानते ही होंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, गंदे बच्चे गाली देते हैं, गालियाँ, है ना। 24 नंबर में, वह घर गया और काम में लग गया, यह किस प्रकार का वाक्य है। वह घर गया और काम में लग गया। ऑप्शन ए में सरल वाक्य, बी में मिश्र वाक्य, सी में संयुक्त वाक्य और डी में उपवाक्य। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त वाक्य। देखिए संयुक्त मतलब दो वाक्य जुड़ा है ना। वह घर गया और क्या काम में लग गया, दो वाक्य है ना, वह घर गया और काम में लगा, तो इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए 25 में, आदर का सही विलोम क्या है होगा। ऑप्शन ए में है सादर, बी में निरादर, सी में समादार, डी में कादर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, आदर का क्या विलोम होता है, निरादर। अब देखिए पाठ्य पुस्तक से दिया हुआ है चौथा में, है ना, पाठ्य पुस्तक। नीचे लिखे प्रश्नों के सही उत्तर के लिए सही विकल्प को चुनिए। दो बैलों की कथा में दोनों बैलों का नाम है। ऑप्शन ए में है सोना चांदी, बी में हीरा मोती, सी में जय विजय, डी में नीलम पखराज। तो इसका राइट ऑप्शन तो होगा ऑप्शन बी, हीरा मोती, है ना। दो बैलों का नाम क्या था, हीरा और मोती, तो हीरा मोती हो जाएगा, है ना। 27 में देखिए, ल्हासा की और पाठ का लेखक का नाम है। ऑप्शन ए में है श्यामाचरण दुबे, बी में है जाकिर हुसैन, सी में राहुल सांस्कृतियान, डी में हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा राहुल सांस्कृतियान, है ना, सांकृत्यायन, राहुल सांकृत्यायन, है ना। ऑप्शन सी इसका हो जाएगा। 28 में देखिए, मेरे बचपन के दिन किस प्रकार का पाठ है। ऑप्शन ए में है कहानी, बी में है निबंध, सी में यात्रा वृत्तांत, डी में संस्मरण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, संस्मरण, यादगार चीज़ है ना मेरे बचपन के। 29 में क्या है, विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है। यह पंक्ति किसकी है। ल्हासा की ओर, सांवले सपनों की याद, प्रेमचंद के फटे जीते, उपभोक्तावाद की संस्कृति। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उपभोक्तावाद की, क्योंकि बाजार में सामान नहीं मिलता है ना। सामान क्या है, उपभोग कर रहे हैं कोई भी सामान का, वस्तु का, है ना। इसको उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ है उससे। 30 नंबर का प्रश्न देखिए, इनमें से हास्य व्यंग के रचनाकार कौन हैं। हास्य व्यंग मतलब हंसने वाला, प्रेमचंद, बी में हरिशंकर परसाई, सी में चपला देवी, डी में महादेवी वर्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई में ज़्यादा हंसने वाला लिखे हैं ना, इसलिए। 31 में देखिए, किसको सब श्वासों की श्वास में कहा गया है। मनुष्य को, ऑप्शन ए में, बी में असुर को, सी में ईश्वर को, डी में पशु को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा ऑप्शन इसका, ईश्वर को सभी श्वासों के श्वास कहा गया है ना। 32 में देखिए, कबीर रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे। ऑप्शन ए में राम, बी में है कृष्ण, सी में शिव, डी में ब्रह्मा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, है ना, कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे। 33 में, कवि माखनलाल चतुर्वेदी जेल में कैसे हैं। ऑप्शन ए में प्रसन्न, बी में खुश, सी में उदास, डी में हताशा। तो जेल में कोई आदमी खुश रहता है नहीं, प्रसन्न रहता है नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा उदास, है ना, सी। 34 में देखिए, ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का वर्णन हुआ है। ग्रामश्री कविता में किस ऋतु का। ऑप्शन ए में है ग्रीष्म ऋतु, बी में वर्षा ऋतु, सी में शरद ऋतु, डी में शिशिर ऋतु। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, शिशिर ऋतु। 35 नंबर, हरा ठिंगना चना का वर्णन किस कविता में हुआ है। हरा ठिंगना, है ना। ऑप्शन ए में ग्रामश्री, बी में चंद्र गहना की लौटती बैल, सी में मेघ आए, डी में बच्चे काम पर जा रहे हैं, है ना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्र गहना की से लौटती बैल। रीढ़ की हड्डी 36 में देखिए, रीढ़ की हड्डी पाठ के लेखक का नाम है। ऑप्शन ए में फणीश्वर नाथ रेणु, बी में जगदीश चंद्र माथुर, सी में विद्यासागर नौटिल्या, डी में है शमशेर बहादुर सिंह। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीश चंद्र माथुर। इसको देखिए 37 में, मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में पानी को, बी में नदी को, सी में तालाब को, डी में बाढ़ को। तो मृत्यु का तरल दूध किसे कहा जाता है, बाढ़ को कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, है ना। 38 नंबर का प्रश्न देखिए, माटी वाली कहानी में किस समस्या का प्रकाश डाला गया है। ऑप्शन ए में बेरोजगारी का, बी में भ्रष्टाचार का, सी में विस्थापन का, डी में आवासन का।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, विस्थापन, है ना। विस्थापन मतलब एक जगह से दूसरा जगह हटा दिया जाता है, समझे। अब देखिए 39 में, रीढ़ की हड्डी पार्ट में विवाह योग्य कन्या का नाम है। ऑप्शन ए में उमा, बी में रमा, सी में कोमा, डी में क्षमा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन उमा। रीढ़ का हड्डी पार्ट है ना, उसका किसका विवाह योग्य कन्या का नाम है, उमा। उमा नाम है उस कन्या का। 40 नंबर का प्रश्न देखिए, इस जल प्रलय में पाठ में किस शहर में आई बाढ़ का वर्णन किया गया है। ऑप्शन ए में पटना में, बी में छपरा में, सी में हाजीपुर में, डी में दरभंगा में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पटना, है ना, क्योंकि उधर समतल जमीन में ही ज़्यादा बाढ़ आता है, समझे। तो पटना बिहार की राजधानी है, तो वहीं क्या है सबसे ज़्यादा बाढ़ आने का उधर होता है। तो आइए, आप लोगों को समझ में आया होगा दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।